हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बबली की किचन में आप सभी का वेलकम है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मूंग की दाल के चीले की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चीला जितना टेस्टी है उतना ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बाउल पीली मूंग की दाल ले ली है। इसे अच्छे से हम वॉश कर लेंगे और कम से कम 1 घंटे के लिए मैं इसको भीगने रख दूंगी। तो आपको जो भी दाल पसंद हो आप अपनी चॉइस की ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने पीली मूंग की दाल ली है। तो जैसी हमारी दाल 1 घंटा होगा तो जो इसका पानी था वो हम निकाल देंगे और अपनी दाल को जार में डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने सॉल्ट डाल दिया है। इसी के साथ ही हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पे जीरा ऐड करा है और ये कुछ जिंजर के पीस हैं। तो यहाँ पे जिंजर के पीस 2 लिए हैं छोटे छोटे और 1 से 2 मैंने ग्रीन चिली डाल दिया और पानी को थोड़ा सा ही डाला है, हल्का सा 2 से 3 स्पून और एक फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अगर आपको लगता है कि चीला जो बैटर हमारा गाढ़ा है तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हो। अब यहाँ पे मैंने कुछ वेजिटेबल्स ली है, पनीर, शिमला मिर्च और एक कैरेट। तो यहाँ पे वेजिटेबल्स आप अपनी चॉइस की भी ले सकते हो जो आपको पसंद हो। इसे फाइनली हम चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने चॉपर का यूज़ किया है। ये हमारी वेजिटेबल अच्छे से चॉप हो गई है तो इसे एक प्लेट में हम निकाल लेते हैं। अब इसी के साथ ही मैंने एक बड़ा सा पैन ले लिया है। इस पे मैंने ऑलिव ऑयल लगा दिया था। फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है और जो चीले का बैटर हमने रेडी किया था वो अब इसके बीच में डालेंगे। तो जैसे हम डोसे को बीच में डालते हैं डोसे का बैटर और धीरे धीरे एक फैलाते हैं, तो कुछ ऐसा ही हम फैलाएंगे चमचे की हेल्प से। तो आपको जितना चीला बड़ा रखना है या छोटा रखना है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो फ्लेम को मैंने यहाँ पे अब मीडियम भी कर दिया है, तो बीच में कभी हाई तो कभी मीडियम। इसकी साइडों में हम ऑलिव ऑयल लगाएंगे, तो आप घी का भी यूज़ कर सकते हो जो आपको पसंद है। और जो वेजिटेबल्स को मैंने चॉप किया था वो धीरे धीरे इस पर हम स्प्रेड करेंगे, फैला देंगे। तो यहाँ पे मैंने बीट रूट का भी यूज़ किया है। इसे मैंने चॉप कर लिया था, इसे भी मैंने इस पे स्प्रेड कर दिया है। अब ज़रा साइडों से पलटे की हेल्प से ज़रा चेक करेंगे तो हमारा चीला अब नीचे साइडों से काफ़ी अच्छे से सिक गया है। तो इसको हम बी केयरफुल पलटना है। तो इसको पहले हम प्रेस करेंगे जिससे कि जो इसकी साइड हैं किनारे वो अच्छे से सिक जाएं। हल्का सा ऑलिव ऑयल और लगा देते हैं। अब इसको पलट देंगे हम जिससे कि ये साइड भी अच्छे से सिक जाए। तो इसको पलटे की हेल्प से फिर थोड़ा प्रेस करेंगे जिससे कि इसकी जो साइडें थी वो अच्छे से सिक जाए। तो कम से कम आपको 4 से 5 मिनट तक तो रखना है जिससे कि दोनों साइड इसके अच्छे से सिक जाएं और हमारी जो वेजिटेबल्स थी वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम पलटेंगे। तो हमारा चीला अब रेडी हो गया है, तो अब इसे हम निकाल लेते हैं।
तो ऐसे करते करते मैंने दूसरा चीला भी रेडी कर दिया है। तो सारे एक के बाद एक सारे चीले मैंने रेडी कर दिए थे। आपको ये रेसिपी अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट करना। मैं आपके लिए नई रेसिपी जल्दी से लेके आऊँगी।